Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। The next topic is AeroTrack. Scientists at IIT Bombay have developed portable water pollutant detecting device. तो ये क्या है? वाटर पोल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस, इसका नाम है एरोट्रैक। एरोट्रैक क्या है? द डिवाइस यूजेज अ प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर। तो बायोसेंसर यूज़ करता है टू डिटेक्ट हार्मफुल एरोमेटिक जेनोबायोटिक। एरोमेटिक्स मतलब स्मेल से रिलेटेड पॉल्यूटेंट्स लाइक फिनॉल, बेंजीन, ज़ाइलॉन्स from water samples. Aromatic xenobiotic compounds can be extremely toxic to living organisms and are difficult to detect. The MOPR biosensor with bioengineered DNA sequence, तो DNA sequence है इसमें, senses different pollutants and LED phototransistor relays the results through light of various intensities. तो LED के थ्रू उसको हटा देते हैं। Significance क्या है? ये लो कॉस्ट बैटरी ऑपरेटेड नेचर है, कैन रिवोल्यूशनाइज वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो ये क्या है? एरोट्रैक। नेक्स्ट आते हैं हम रिवर सिटीज़ अलायंस। तो गंगा उत्सव 2024 हुआ, रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, विटनेस पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल रिवर सिटीज़ अंडर द रिवर सिटी अलायंस। अब ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इंक्लूड्स 145 रिवर सिटीज़ नेशन वाइड एंड इज़ ओपन टू ऑल रिवर सिटीज़ ऑफ द इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट हेल्दी अर्बन रिवर्स थ्रू रिवर सेंसिटिव अर्बन प्लानिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर सिक्योर सिटीज़ एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। Provides a platform to member cities for sustainable management of urban rivers, sharing the best practices and supporting innovation. ठीक है, यहाँ पे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं और इनोवेशन सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक में। तो इसमें ग्रीन जीडीपी है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ग्रीन जीडीपी। ठीक है, ग्रीन जीडीपी अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट बना है छत्तीसगढ़। The move highlights the direct link between the significant environmental contribution of forests like green air, water conservation, biodiversity and the state's economic progress. Forests account for Chhattisgarh's 44% of the land area. तो छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है? लैंड कवर का कितना परसेंट फॉरेस्ट एरिया है? 44%। ठीक है, विथ फॉरेस्ट्स लाइक तेंदू लीव्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, और मेजरली क्या है? तेंदू लीव्स हैं। तो न्यूज़ में क्यों है छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट बना है जिसने ग्रीन जीडीपी को अडॉप्ट किया है। अब ग्रीन जीडीपी होता क्या है? जेनेसिस है कॉइंड इन द लेट 1980s। ग्रीन जीडीपी रेफर्स टू इन्वायरमेंटली एडजस्टेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नेट जीडीपी माइनस कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्लस कॉस्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब अपना जितना जीडीपी है, नेट जीडीपी, उसमें से अपन जितना भी इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देंगे, बी इट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन के फॉर्म में या तो फिर इकोसिस्टम को हार्म करने के फॉर्म में। ठीक है, फिर नीड फॉर ग्रीन जीडीपी देखते हैं। तो जीडीपी ओवरलुक्स इन्वायरमेंटल डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन, ऑफन ट्रीटिंग देम एज इकोनॉमिक गेन्स। फॉर इंस्टेंस, कटिंग डाउन अ रेन फॉरेस्ट एंड सेलिंग द टिम्बर इंक्रीजेज जीडीपी बट हार्म्स लॉन्ग टर्म वेलबींग एंड ग्रोथ। ग्रीन जीडीपी अकाउंटिंग इनिशिएटिव्स है SEEEA, तो UN फ्रेमवर्क फॉर स्टैंडर्डाइजिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, और वेव्स वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव इंटीग्रेटिंग नेचुरल कैपिटल इनटू इकोनॉमिक अकाउंट्स। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उसके अंदर अपन को देखना है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP। ये भी हमने इसका PYQ ऑलरेडी कर चुका है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ NPOP। तो NPOP का 8th एडिशन लॉन्च किया है। एम्ड एट प्रमोटिंग एज ऑफ ऑपरेशंस एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स। NPOP स्ट्रेंथन्स इंडियाज़ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम को एनहांस करता है ये। एपेडा इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है।
ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। की हाईलाइट्स क्या है 8th एडिशन के NPOP के, कि सिंप्लीफाइड सर्टिफिकेशन है, ऑर्गेनिक ग्रोअर ग्रुप्स हैव बीन ग्रांटेड लीगल स्टेटस इन प्लेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फिर मार्केट सपोर्ट है, ICS ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोअर ग्रुप्स मस्ट इंश्योर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। फिर फास्टर लैंड कन्वर्जन है टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिड्यूसिंग द ट्रांजिशन पीरियड बाय अप टू 3 years। फिर अचीवमेंट्स क्या है NPOP के, ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स एंड सेकेंड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल लैंड। सर्टिफाइड एरिया, द टोटल सर्टिफाइड एरिया रीचेस 7.3 मिलियन हेक्टेयर्स, कितना 7.3 मिलियन हेक्टेयर्स, विद मध्य प्रदेश लीडिंग फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स की बात करें तो प्रेजेंटली ₹4007.91 करोड़ का है एंड प्रोजेक्टेड टू रीच ₹20,000 करोड़ इन 3 years। अब फीचर्स क्या है NPOP के, जो बॉक्स में लिखे हुए हैं वो देख लो। तो जैविक भारत का लोगो है, ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया ऑर्गेनिक के लिए ध्यान रखना। क्रॉप प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूरोपियन कमीशन एंड स्विट्जरलैंड इज इक्विवेलेंट। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। NPOP prescribes standards, accreditation procedures and certification system for export of organic products। ठीक है। फिर ग्रोअर ग्रुप सर्टिफिकेशन फॉर स्मॉल फार्मर्स, मतलब छोटे छोटे फार्मर्स एक साथ मिलकर ग्रुप में ले सकते हैं। फिर ट्रेस नेट इज़ वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या है ट्रेस नेट, और एपेडा सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है फॉर NPOP, क्योंकि ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। ठीक है। फिर अदर रिलेटेड न्यूज़ में देखते हैं कोडो मिलेट। Recently, consumption of kodo millet was considered to be the reason behind the death of wild elephants in the Madhya Pradesh बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो कोडो मिलेट खा लिया था उन्होंने वाइल्ड एलिफेंट्स ने, तो वो रीज़न बताया गया है कि बांधवगढ़ में एलिफेंट्स की जो डेथ हुई थी उससे रिलेटेड। तो कोडो मिलेट क्या है, ये कोडरा और वरागू इन इंडिया बोलते हैं इसको, और स्टेपल फूड है मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। ये डाइटरी फाइबर में रिच है और आयरन और एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। यूज़फुल इन क्योरिंग अस्थमा, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, डायबिटिक हार्ट डिसीज़ एंड फॉर पोस्ट मेनोपॉजल इन फीमेल्स। तो मीनोपॉज होता है ना उस टाइम पे, उसके बाद खाने से ही अच्छा होता है। ड्रॉट टॉलरेंट है, हाई यील्ड पोटेंशियल है, बेटर स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लाइमेट की बात की जाए तो वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है, मेनली ग्रोन इन डेक्कन रीजन, और इशूज़ हैं इंजेस्टिंग मिलेट्स हार्वेस्टेड आफ्टर रेनफॉल कैन रिजल्ट इन एडवर्स हेल्थ कंडीशंस। ठीक है। तो क्या दिक्कत बस क्या है कि एकदम रेनफॉल के बाद इन मिलेट्स लेना, इंजेस्टिंग मिलेट्स हार्वेस्टेड, मतलब जिन मिलेट्स को रेनफॉल के तुरंत बाद हार्वेस्ट किया गया है उससे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। अब नेक्स्ट है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड इक्रीसेट ने लॉन्च किया है कंपेडियम ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर फॉर स्केलिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब रीजनरेटिव एग्रीकल्चर होता क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन सॉइल हेल्थ। ये फार्मिंग का टाइप है जो सॉइल हेल्थ पे फोकस करता है। की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, मिनिमाइजिंग सॉइल डिस्टर्बेंस, कीपिंग CO2 इन सॉइल एंड इम्प्रूविंग इट्स वाटर एब्जॉर्बेंसी, मैक्सिमाइजिंग क्रॉप डाइवर्सिटी, इम्प्रूविंग बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनिंग सॉइल कवर, कीपिंग लिविंग रूट्स ईयर राउंड एंड इंटीग्रेटिंग लाइफ स्टॉक। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में बस इतना ध्यान रखना है, ये जो लाइन लिखी हुई है कि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीवोल्टाइक सिस्टम शोकेस्ड इन 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने की बात हो रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टाइम एग्रीवोल्टाइक सिस्टम का हमने जो बात की थी। तो एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स। तो जो अपन सोलर पैनल्स लगाते हैं ना फार्म्स में, उसके नीचे क्रॉप्स को उगाना is agrivoltaic farming that uses both land for both agriculture and solar voltaic energy generation। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी लैंड का यूज़ होता है और सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए भी। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज एग्री सोलर, डुअल यूज सोलर और लो इम्पैक्ट सोलर। बेनिफिट्स क्या है, डाइवर्सिफाइड इनकम है फार्मर्स के लिए, रिड्यूस्ड लैंड यूज़ कॉम्पिटिशन है, रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट है और एनर्जी रेजिलियंस है। ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट अल्टरनेटिव फ्यूल्स और एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब अल्टरनेटिव फ्यूल्स और एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसमें पढ़ेंगे हम इंडिजीनियस हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। तो इंडियन रेलवे मिनिस्टर अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन फ्यूल रन ट्रेन इंजन। तो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली मोस्ट पावरफुल इंजन की बात हो रही है,
विथ 1200 हॉर्स पावर। ओनली 4 कंट्रीज़, जर्मनी जो कि फर्स्ट है, फिर फ्रांस, स्वीडन और चाइना, हैव हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अराउंड 500 to 600 हॉर्स पावर। लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी है? 500 से 600 हॉर्स पावर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ऑल हाइड्रोजन पावर्ड रेल व्हीकल्स वेदर लार्ज और स्मॉल आर कैटेगराइज्ड एज हाइड्रेल, वेदर द फ्यूल इज़ यूज्ड फॉर द ट्रैक्शन मोटर्स, ऑक्सिलरी सिस्टम और बोथ। तो जो हाइड्रोजन पावर्ड रेल व्हीकल्स हैं ना, उनको हाइड्रेल बोल रहे हैं। दे हैव कंसिडरेबल एडवांटेज ओवर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। तो क्या क्या एडवांटेज है? इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रिक्वायर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ओवरहेड गैंट्रीज टू कैरी पावर केबल्स एंड पावर सबस्टेशंस अनलाइक हाइड्रेल। तो इनको पावर वगैरह लेने के लिए बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स भी लगते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को, जो कि हाइड्रेल को नहीं लगते हैं। अबाउट इंडियाज़ इंडिजीनियस हाइड्रोजन ट्रेन। तो इंडिया की ट्रेन के बारे में देखते हैं। तो डिज़ाइन किसने किया है? लखनऊ में जो रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड डिवीज़न है उसने। मैन्युफैक्चर किया गया है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में, मैन्युफैक्चरिंग कोचेस फॉर ट्रेन। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। बैकग्राउंड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अनाउंस किया था हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट 2023 में, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। यूनियन बजट 2023-24 announced and allocated funds for developing 35 hydrogen fuel cell trains. As a part of this venture, existing diesel electric multiple unit डेमो जो होता है rakes will be retrofitted with green hydrogen fuel cells। और ये ट्रेल रूट कहाँ है? जिंद सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉक्स में जो लिखा हुआ है डाइवर्स एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको देख लेते हैं। तो ये एनर्जी कैरियर हाइड्रोजन का स्पेशलिटी बता रहा है। तो एनर्जी कैरियर 33.6 किलोवाट आवर पर केजी, साइंटिफिक रिसर्च में कंपाउंड सिंथेसिस, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, अमोनिया प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, ये सब में यूज़ होगा। फिर ग्रीन ट्रांसपोर्ट में हाइड्रोजन पावर्ड रेल, मॉड्यूलर फ्यूल सेल सिस्टम, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन में कार्बन कैप्चर और पॉल्यूशन रिडक्शन। स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे तो स्पेस शटल्स, इसरोज क्रायोजेनिक इंजन। फिर मेडिकल फील्ड में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ और न्यूक्लियर पावर में हैवी वाटर मॉडरेटर। ठीक है, फिर आते हैं हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। वर्ल्ड बैंक्स 10 गीगावाट क्लीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है। द क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी लीडरशिप प्लेटफॉर्म, क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल हाइड्रोजन प्लेटफॉर्म है, कोऑर्डिनेटेड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द CEM फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट, और इंडिया इसका मेंबर है। ग्लोबल प्रोग्राम फॉर हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री लॉन्च्ड इन 2021 बाय UNIDO। अब इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स है फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन? फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। द ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया की बात करते हैं तो ये एमिशन थ्रेशोल्ड्स बताता है फॉर ग्रीन क्लासिफिकेशन, बट दैट वाज नोटिफाइड ऑन 19 अगस्त 2023। गाइडलाइंस फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलाइजिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन शिपिंग एंड स्टील सेक्टर। शिपिंग और स्टील सेक्टर के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के यूजेस के लिए गाइडलाइंस भी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल। तो रूल्स आए एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स 2025, तो MoEFCC ने नोटिफाई किया है। रूल्स आर नोटिफाइड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना भी स्टार्ट हो गया। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स मीन्स ऑल व्हीकल्स विच आर नो लॉन्गर वैलिडली रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड अनफिट, मतलब जो अभी वैलिडली रजिस्टर्ड नहीं है और जिनको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स के द्वारा, और देयर रजिस्ट्रेशंस हैव बीन कैंसल्ड। की हाईलाइट्स देखते हैं तो इसमें एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। अप्लाई टू प्रोड्यूसर, रजिस्टर्ड ओनर ऑफ व्हीकल्स, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्क्रैपिंग द एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। एक्सेप्शन क्या है, किस पे नहीं लगेगा? वेस्ट बैटरीज कवर्ड अंडर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक पैकेजिंग कवर्ड अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वेस्ट टायर एंड यूज्ड ऑयल कवर्ड अंडर हजार्डियस एंड अदर वेस्ट, ई-वेस्ट कवर्ड अंडर ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? फुलफिल एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेड थ्रू परचेज ऑफ EPR सर्टिफिकेट्स जनरेटेड बाय इट्स ओन RVSF और एनी एंटिटी हैविंग RVSF। फिर EPR सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो EPR सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रजिस्टर्ड ओनर और बल्क कंज्यूमर की, दे मस्ट डिपॉजिट एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स at any producer's designated sales outlet or designated collection center within 180 days। तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको 180 डेज़ के अंदर उनको डिपॉजिट करना है। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी क्या है, कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चेयर्ड बाय CPCB चेयरमैन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स। तो आई होप ही क्लियर होगा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स, ठीक है। फिर अदर रिलेटेड न्यूज़ में देखना है कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स, ठीक है, कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। तो सेंटर इज़ लाइकली टू इम्पोज पेनाल्टीज ऑन सम कार मेकर्स फॉर वायलेशन ऑफ कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। कार मेकर्स पे पेनाल्टी लगाने की बात हो रही है। अब ये नॉर्म्स के बारे में देखते हैं। नॉर्म्स वर फर्स्ट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017 अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। तो किसके अंदर आया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एम क्या है, मिटिगेट फ्यूल कंजम्पशन बाय लोअरिंग CO2 एमिशंस, रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंसी एंड एयर पोल्यूशन। तो CO2 एमिशन को कम करना है, ऑयल डिपेंडेंसी को कम करना है और एयर पोल्यूशन को भी कम करना है। रिलेट द गैसोलीन इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन टू द कॉर्पोरेट एवरेज कर्ब वेट ऑफ ऑल कार्स सोल्ड बाय एनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन अ फिस्कल ईयर। एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG, ये सब पे लगता है विद ग्रॉस व्हीकल वेट लेस देन 3500 kg। तो ग्रॉस व्हीकल वेट कितना होना चाहिए, 3500 kg से कम होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट एंड ISA ये दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टैब्लिश $100 मिलियन फंड टू सपोर्ट हाई इम्पैक्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। एडिशनल इनिशिएटिव्स क्या क्या अनाउंस किए गए हैं, डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर एनर्जी ट्रांजिशन DUET एंड एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज एंटाइस। अब ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल और प्लैनेट के बारे में देखेंगे। तो ये ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है फोकस्ड ऑन एक्सेलरेटिंग क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। गोल्स की बात करेंगे तो ये 1 बिलियन पीपल विद एनर्जी एक्सेस, 150 मिलियन ग्रीन जॉब्स, 4 मिलियन टन्स ऑफ एमिशंस अवॉइडेड। फोकस एरिया क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, एनर्जी पॉवर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर अमेंडमेंट की बात करते हैं, अमेंडमेंट टू ALMM ऑर्डर 2019। तो ALMM क्या है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी अप्रूव्ड अमेंडमेंट टू अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर 2019। की हाईलाइट्स क्या है इस अमेंडमेंट के, इंट्रोडक्शन ऑफ ALMM लिस्ट 2 सोलर PV सेल्स, all solar PV modules used in government backed projects, net metering projects and open access renewable energy initiatives must source their solar cells from ALMM list 2। list 1 under ALMM framework was issued in 2021। तो जो list 1 है वो 2021 में इशू हुई थी, mandating to source PV modules from models and manufacturers included in ALMM list 1। फिर एग्जेम्पशन की बात की जाए तो प्रोजेक्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड और कंप्लीटेड देयर बिडिंग प्रोसेस बिफोर द इशुएंस ऑफ दिस ऑर्डर, उनको एग्जेम्पशन मिला है। फिर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंटीग्रेटेड सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल बी कंसिडर्ड इन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट टू यूज सोलर PV सेल्स फ्रॉम लिस्ट 2। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फ्रॉम 1 जून 2026, ठीक है। फिर हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। ओवरव्यू क्या है, ये पार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का पार्ट है। एम टू डाइवर्ट सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन बेसिन टू वाटर स्कार्स एरियाज इन बेतवा बेसिन। तो केन से बेतवा पानी ट्रांसफ़र करना और टारगेट है इसको 2030 तक कंप्लीट करना। ये स्पैन्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, फोकसिंग इन ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। तो ये मैप देखो, ये और ये पॉइंट्स ऐसे बनाए, यहाँ दौधन डैम है, अलग अलग डैम भी बने हुए हैं। फेज़ 1 में क्या है, दौधन डैम इन पन्ना टाइगर रिजर्व फॉर इरीगेशन एंड पावर जनरेशन, केन बेतवा लिंक कैनाल है टू ट्रांसफ़र वाटर। फिर फेज़ 2 में है लोअर ओ डैम, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज। फिर नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। बैकग्राउंड है, ये सर आर्थर कॉटन ने 1850 में इनिशिएट किया था, रिवाइव किया गया KL राव के द्वारा 1972 में। दैट इंडियाज़ पावर एंड इरीगेशन मिनिस्टर, तो क्या थे वो, पावर और इरीगेशन मिनिस्टर थे उस टाइम। फिर 1980s में स्टार्ट हुआ अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, तो इसका नाम क्या था, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान।
And in 1982, National Water Development Agency was set up to study the feasibility of river interlinking. फिर 2021 में सेंटर ने प्रपोज किया नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी बनाया एक एज द एपिक्स इम्प्लीमेंटेशन बॉडी फॉर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान टू रिप्लेस नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. तो NWDA को रिप्लेस कर दिया. ऑब्जेक्टिव क्या था? इरीगेटिंग 30 मिलियन हेक्टेयर्स एंड जनरेटिंग 20,000 to 25,000 मेगावाट ऑफ पावर, मिटिगेटिंग फ्लड एंड ड्रॉट. ये सब इसके ऑब्जेक्टिव थे. फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने 3 कंपोनेंट आइडेंटिफाई किए थे. पहला था हिमालयन रिवर डेवलपमेंट, तो उसमें 14 लिंक थे फोकसिंग ऑन नदर्न रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. दूसरा था पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट, 16 लिंक्स थी इंक्लूडिंग केन बेतवा. फिर नेक्स्ट 3 इंट्रा स्टेट लिंक फॉर विद इन स्टेट वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये सब भी था. आई होप ये क्लियर होगा. अब देखो यहाँ पे जो प्रपोज्ड बेसिन ट्रांसफ़र लिंक्स हैं वो है, तो इसको बस देख लेना, इसमें ज़्यादा एज सच कुछ काम का नहीं है. नाम देख लीजिएगा एक बार आप लोग. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में. उसमें इंडिजीनियस हर्बल लैंग्वेज की बात करते हैं. तो हर्बल पेटेंट्स वर ग्रांटेड टू कस्टोडियंस ऑफ हर्बल ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात. तो जम्मू कश्मीर और गुजरात में हर्बल नॉलेज के लिए पेटेंट मिला है. तो इंडिजीनियस हर्बल नॉलेज की बात करते हैं. नॉलेज होल्डर्स इंटरैक्ट विद देयर इकोलॉजिकल सिस्टम्स and possess deep understanding of local flora accumulated through experiences, experiments and wisdom. In India, out of 17,000 species of higher plants, 7500 are known for medicinal uses. मतलब बहुत सारे medicinal plants हैं. Highest proportion of plants known for their medical purpose in any country. Initiatives क्या क्या लिए गए? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी और नेशनल IPR पॉलिसी. फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्वास्तिक इनिशिएटिव. Significance of Swastik initiative was highlighted during the International Conference on Communication and Dissemination of Traditional Knowledge. Communication and Dissemination of Traditional Knowledge में, ठीक है. अब स्वास्तिक क्या है? साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज है. इट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय CSIR NISCPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च. ऑब्जेक्टिव है टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, प्रमोट साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशंस. और सिग्निफिकेंस है डिसेमिनेट साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू सोशल मीडिया इन 17 लैंग्वेजेस. ठीक है. फिर ग्रीहा है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इंटरमोडल टर्मिनल है कालूघाट बिहार में. रिसीव्ड 5 स्टार स्वगृहा रेटिंग फ्रॉम गृहा. तो वर्ल्ड बैंक जल मार्ग विकास, कल हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक, तो हम इसको अभी आगे बढ़ जाते हैं. तो डन लिख देते हैं इसमें. ठीक है, ये ऑलरेडी डन. फिर कायरो कॉल टू एक्शन. Cairo Call to Action. World Urban Forum concluded its 12th edition in Cairo, Egypt, with the adoption of 10-point Cairo Call to Action. तो कायरो कहाँ है? इजिप्ट में है. World Urban Forum, established in 2001 by UN, is the premier global conference on sustainable urbanization. अब Cairo Call to Action में क्या है? It calls to address the global housing crisis, sharing urban spaces inclusively, and urban planning to deliver better local outcomes. Achieving global goals through local action, representation of local actors at all levels, and building alliances to scale local impact. For unlocking finance for cities and communities, ensuring equity and justice, leveraging local and grassroots data, harnessing culture and heritage as an asset for sustainability. फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. ठीक है. अपकमिंग दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में. वुड बिकम इंडियाज़ फर्स्ट जू टू अचीव सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव. तो ये पहला जू होगा जो सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स के लिए IGBC से सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसको. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इज़ अ पार्ट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2001. विजन क्या है? फैसिलिटेट इंडिया टू बी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन द सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट बाय 2025. रोल है इसका डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. द काउंसिल ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस, एक कांग्रेस ऑर्गेनाइज करती है. इट्स फ्लैगशिप इवेंट ऑन ग्रीन बिल्डिंग्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट है नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस. वॉल स्ट्रीट्स बिगेस्ट बैंक्स इंक्लूडिंग गोल्डमैन शेयर्स ग्रुप एक्सेट्रा हैव अनाउंस्ड एग्जिट फ्रॉम नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस. तो इन्होंने बोला है कि हम नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस से एग्जिट करते हैं. अब ये अलायंस क्या है? नेट, ये बैंक लेड है और UN कन्वेंड है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लीडिंग ग्लोबल बैंक्स कमिटेड टू अलाइनिंग देयर लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़ विथ नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. मतलब वो जो भी लेंड करेंगे, बैंकिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, वो नेट ज़ीरो गोल की तरफ होगी. नो इंडियन बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस.
It is a climate accelerator for UNEP Finance Initiatives Principle for Responsible Banking. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म. Recently, the Union Minister of Commerce and Industry launched the Bharat Clean Tech Manufacturing Platform at Bharat Climate Forum. ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है. अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? डिज़ाइन टू एनहांस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन्स इन सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स. It provides an opportunity for Indian firms to collaborate, co-innovate and provide a platform for financing. Helps India become an attractive business case and global leader in sustainability and clean tech sector. तो सस्टेनेबिलिटी और क्लीन टेक सेक्टर में ये हेल्प करेगा. ठीक है. फिर इंडिया लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशन लॉन्च किया ग्रीन स्टील का. अब देखो, स्टील के ऊपर ना, स्टील स्लैग के ऊपर क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन आ चुका है PYQ जो हमने डिस्कस किया था PT में पहले, तो इसलिए अभी अपन नहीं करेंगे, बट ये आया है तो मैंने लिख दिया 2020 का क्वेश्चन नंबर 13 और 21 का भी क्वेश्चन नंबर 13. अब की फीचर्स क्या हैं ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी के, कि इसमें डेफिनेशन दी हुई है ग्रीन स्टील की.